गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम एक टॉपिक हमने स्टार्ट करा था एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो हमने उसमें ये देखा था कि हम लोग ये कह रहे थे कि पार्टिकल जो है वो अगर सेंट्रल फील्ड के इन्फ्लुएंस में है तो उस केस में आपका टॉर्क ज़ीरो होता है। दैट इज़ आपका एंगुलर मोमेंटम जो है दैट शुड बी अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो क्लासिकली ये चीज़ हो रही है। अब डिरैक ने इसी चीज़ को क्वांटम मैकेनिकली चेक करने की कोशिश करी, जिसके लिए उसने डिरैक हैमिल्टनियन का यूज़ करा। और वो ये कहता है कि अगर आपका एल जो भी आपका क्वांटिटी जिसको आप कांस्टेंट ऑफ मोशन बता रहे हो, अगर वो एच के साथ कम्यूट करता है तो वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। दैट इज़ कि वो क्वांटिटी कंजर्व्ड है। तो डिरैक ने यही करके देखा। उसने अपने जो डिरैक हैमिल्टोनियन था उसको उसके साथ एल के एक्स कॉम्पोनेंट का कम्यूटेशन निकाल के देखा, पर दैट वाज नॉट अ कांस्टेंट ऑफ मोशन, यानी वो क्वांटिटी कम्यूटेशन रिलेशन जो था वो ज़ीरो के बराबर नहीं आ रहा था। तो डिरैक ने ये बोला कि जैसे और चीज़ों को हमने मॉडिफाई करा, अगर हम इस तरीके हम इसको भी एल को भी अगर मॉडिफाई करें, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को भी, तो ये फिजिकल ग्राउंड्स पे पॉसिबल है कि वो एच के साथ कम्यूट करे एंड दैट इज़ इट विल बी अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो जो क्लासिकली कंसेप्ट आपका चल रहा है वो आपका क्वांटम मैकेनिकली भी अप्लाई हो सकता है। तो उसके लिए उसने कुछ मैथमेटिक्स की जो हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो उसके लिए जो हम यूज़ में लेंगे वो लेंगे हम सिग्मा मैट्रिसेस का यूज़। हमने 4 मैट्रिसेस पढ़ी थी, अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा वाई, अल्फ़ा जेड, जिसको हमने सिग्मा के फॉर्म में लिखा था। पॉली मैट्रिसेस की हम बात कर रहे थे और हमने बीटा की बात करी थी। तो उन मैट्रिसेस के फॉर्म में हम एक ऑपरेटर निकालेंगे और वो ऑपरेटर हम देखेंगे कि दैट विल बी एग्जैक्टली सेम, पर वो अपोजिट होगा। जिसको हम उसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास एक एल का ऐसा फॉर्म आ जाएगा जो कि एच के साथ कम्यूट करेगा। दैट इज़ एल आपका कांस्टेंट ऑफ मोशन हो सकता है फिजिकल ग्राउंड्स पे। तो वही हम कर रहे हैं। हम ये सिग्मा मैट्रिक्स को मान के चल रहे हैं। आपको पता है कि जो सिग्मा डैश है उसको कैसे डिफाइन करा जाता है, सिग्मा ज़ीरो ज़ीरो सिग्मा के फॉर्म में डिफाइन करा। दिस इज़ योर जनरल फॉर्म। अब हम इसका एक्स कॉम्पोनेंट अगर लेते हैं तो एक्स कॉम्पोनेंट को हम एल की तरह लिखना चाहें क्योंकि हम कांस्टेंट ऑफ मोशन देखना चाह रहे हैं। तो हम क्या करें, आयोटा, ये हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, एज्यूम करके, जैसे मैथमेटिक्स में हम प्रूव करने के लिए एज्यूम करके चलते हैं, वैसे ही हम एज्यूम करके देखेंगे और फिर हम फाइनली उस ऑपरेटर तक पहुँचेंगे। तो इसका हम जैसे हमने एल के लिए एक्स कॉम्पोनेंट लिया था वैसे ही हम इसके लिए भी एक्स कॉम्पोनेंट लेके देखेंगे। तो आयोटा एच क्रॉस डी सिग्मा एक्स डैश बाई डी टी इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डैश एच। ये वही इक्वेशन है जैसे मैंने एल के लिए इक्वेशन ली थी। अब सिग्मा एक्स डैश को हम एक्स कॉम्पोनेंट अगर लेते हैं तो जैसे ये खुल रहा है वैसे ये भी खुल जाएगा। दैट इज सिग्मा एक्स ज़ीरो ज़ीरो सिग्मा एक्स। अब इस इक्वेशन में मैं इसकी वैल्यू डाल दूँ, आयोटा एच क्रॉस डी सिग्मा एक्स डैश बाई डी टी इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डैश एच की वैल्यू अगर मैं डालती हूँ तो दैट इज सी अल्फ़ा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर प्लस वी आर। ये क्वांटिटी आपकी आ गई। अब मैं आगे देखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 7 में जैसे मैंने पहले किया था, अल्फ़ा डॉट पी का डॉट प्रोडक्ट निकाला था तो 3 कॉम्पोनेंट्स आए थे, वैसे यहाँ पे भी 3 कॉम्पोनेंट्स आएंगे। अल्फ़ा एक्स पी एक्स, अल्फ़ा डॉट पी की वैल्यू क्या आएगी, अल्फ़ा एक्स पी एक्स प्लस अल्फ़ा वाई पी वाई प्लस अल्फ़ा जेड पी जेड। बाकी 2 क्वांटिटीज़ एज इट इज़ आ जाएंगी, दैट इज़ बीटा एम सी स्क्वायर एंड वी आर। इतना हो गया। अब हम आगे करते हैं। अब ये कह रहा है बट सिग्मा एक्स डैश कम्यूट्स विद एवरी क्वांटिटी इन अबाव। जैसे वहाँ अल्फ़ा आ रहा था वैसे ही सिग्मा एक्स डैश की बात कर रहा है कि जो सिग्मा एक्स डैश है वो कम्यूट करता है हर क्वांटिटी के साथ, जो कि आपकी इक्वेशन दी गई है 7 में, एक्सेप्ट वहाँ पे वो वाई और जेड के साथ नहीं कर रहा था। अल्फ़ा एक्स जो था यहाँ पे वह ये पी वाई और पी जेड के साथ, या सॉरी अल्फ़ा वाई और अल्फ़ा जेड के साथ ये सिंक्रोनाइज नहीं करेगा, कम्यूट नहीं करेगा, बाकी के साथ कम्यूट करेगा। अब हम ये चीज़ प्रूव करके देखते हैं। देखिए बीटा के लिए करके देखा इसमें, तो सिग्मा एक्स डैश, क्योंकि बाकी तो क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो सिग्मा एक्स डैश बीटा माइनस बीटा सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स ज़ीरो ज़ीरो सिग्मा एक्स। बीटा की वैल्यू ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 माइनस 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 सिग्मा एक्स ज़ीरो ज़ीरो सिग्मा एक्स। इसको खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इसी से सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं जब इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा। दोनों सेम आ रहा है, माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी क्वांटिटी क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। इसी तरीके से अगर अल्फ़ा एक्स के साथ करके देखें तो अल्फ़ा एक्स जो होता है वो आपको पता है सिग्मा एक्स के फॉर्म में ही लिखा जाता है, जो हमने मैट्रिसेस वाले सेक्शन में स्टडी किया है, तो हमने वही किया है आगे।
हमने इसको सिग्मा एक्स के फॉर्म में लिख दिया। तो सिग्मा एक्स डैश तो जैसे पहले सॉल्व हुआ था वैसे ही सॉल्व हो गया। अल्फ़ा एक्स को मैंने क्या लिखा, 0 सिग्मा एक्स 0। ये आप पहले मैट्रिसेस वाले सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं। माइनस 0 सिग्मा एक्स 0 सिग्मा एक्स 0 सिग्मा एक्स। तो ये जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये 0 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम क्वांटिटी आ जाएगी, दोनों सेम क्वांटिटी है, माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्या आ जाएगा, 0। तो ये चीज़ हट गई, ये चीज़ आपकी हट जाएगी और इसका ये वाला रिलेशन आपका हट जाएगा। सिर्फ अल्फ़ा वाई और अल्फ़ा जेड वाला सस्टेन करेगा। तो आगे देखते हैं। जब बची हुई क्वांटिटीज़ को लिखूंगी तो मेरे पास ये आएगा। इस पूरे कम्यूटेशन रिलेशन में ये प्लस आ रहा है तो मैं 2 कम्यूटेशन रिलेशन के फॉर्म में इसको लिख सकती हूँ। दैट इज़ सिग्मा एक्स डैश डॉट सी अल्फ़ा वाई पी जेड प्लस सिग्मा एक्स डैश सी अल्फ़ा जेड पी जेड। ये आपकी क्वांटिटीज़ आ गई। अब सिग्मा एक्स डैश देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करके देखती हूँ। इसको पहले सॉल्व करके देखती हूँ, फिर सिमिलरली मैं इसको भी लिख सकती हूँ। तो मैं इसको करके देखूँगी तो सी पी जेड तो मैं हटा देती हूँ, मैं सिग्मा एक्स डैश का अल्फ़ा वाई के साथ कम्यूटेशन देखती हूँ। तो इसका कम्यूटेशन देखूँगी तो ये क्या आएगा, सिग्मा एक्स डैश अल्फ़ा वाई माइनस अल्फ़ा वाई सिग्मा एक्स डैश, यही चीज़ आई। अब अल्फ़ा वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सिग्मा वाई लिख सकती हूँ, सिग्मा एक्स डैश को सिग्मा एक्स की फॉर्म में मैं खोल सकती हूँ। तो मैंने इसको यहाँ रखा और इसकी वैल्यू यहाँ रखी। ऐसे तरह इसकी और इसकी दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा 0 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 0 माइनस 0 माइनस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स। अब देखिए यहाँ माइनस में आ गया, इसलिए ये क्वांटिटी आपकी 0 नहीं हो पाएगी, 0। अब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का फॉर्मूला आपको पता है, आयोटा सिग्मा जेड होता है, यहाँ पे माइनस आयोटा सिग्मा जेड हो जाएगा। तो ये बेसिकली जब सॉल्व होगा माइनस होके तो 2 आयोटा सिग्मा जेड आएगा। इसको आप करोगे तो ये -2 आयोटा सिग्मा वाई आ जाएगा। इसको आप अपने आप सॉल्व करके देख सकते हैं, दैट इज़ योर असाइनमेंट वर्क। तो दोनों की वैल्यू आ गई मेरे पास, दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूँ मैं इक्वेशन नंबर 8 में। जब इक्वेशन नंबर 8 में सब्सटीट्यूट करूँगी तो फाइनली जो इक्वेशन आएगी दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 9 एंड दैट विल बी 2 आयोटा सी अल्फ़ा जेड पी वाई माइनस अल्फ़ा वाई पी जेड। ये क्वांटिटी आपकी आ गई। अब मैं क्या करूँ, इस पूरी इक्वेशन को मैं हाफ एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इस पूरी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 9 को। तो हाफ एच क्रॉस से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये देखिए आयोटा एच क्रॉस डी सिग्मा एक्स डैश बाई डी टी तो मैंने एज इट इज़ लिख लिया। और अंदर ये देखिए यहाँ ब्रैकेट है, ये मिसप्रिंट हो रहा है, हाफ आ रहा है इधर, ये दिस इज़ योर हाफ एच क्रॉस सिग्मा एक्स डैश। यहाँ पे हाफ से एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो दैट इज़ योर आयोटा एच क्रॉस सी अल्फ़ा जेड पी वाई माइनस अल्फ़ा वाई पी जेड। अब आप इसको पहले वाले से चेक करेंगे तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 10 है, इक्वेशन 10 को आप कंपेयर करके देखिए 6 से, दिस इज़ ये आ रही थी, ठीक है। अब देखो आयोटा एच क्रॉस सी माइनस साइन के साथ आ रहा है और यहाँ पे आयोटा एच क्रॉस सी पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है, सेम क्वांटिटी आ गई। अब मैं क्या करूँ, इक्वेशन नंबर 6 जो पहले आई थी और इक्वेशन नंबर 10 दोनों को मैं क्या कर दूँ, ऐड कर दूँगी। मैं दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ऐड करके देख रही हूँ। जब मैं ऐड करूँगी तो आपकी राइट हैंड साइड बिल्कुल आपका जो इक्वेशन नंबर 6 में राइट हैंड साइड आ रहा था उसके बराबर आ रहा है, पर अपोजिट आ रहा है। तो दोनों को जब मैं ऐड करूँगी तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड आपका ये आ जाएगा। अब इसमें मैं डी बाई डी टी को अगर कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास क्या है, आयोटा एच क्रॉस में कॉमन लेके क्या कर दूँ, 0 कर दूँ। तो सिर्फ बची हुई जो रिमेनिंग क्वांटिटीज़ हैं वो क्या हो जाएगी, डी बाई डी टी एल एक्स प्लस हाफ एच क्रॉस सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल्स टू 0। ये 0 है यानी कि ये अंदर वाली क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट। पहले एल एक्स जो था वो एच के साथ कम्यूट नहीं कर रहा था, पर जब मैंने ऑपरेटर को मॉडिफाई करा और मॉडिफाई करके मैं एल एक्स ना लिख के उसको क्या लिख रही हूँ, एल एक्स प्लस हाफ एच क्रॉस सिग्मा एक्स डैश इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मतलब एल एक्स प्लस सम, उसके साथ मैं एडिशन में एक क्वांटिटी लिख रही हूँ। तो मैं इसको जे के बराबर मान लेती हूँ। तो जे जो है दैट जे कम्यूट्स विद एच एंड देयरफॉर कैन बी टेकन एज टोटल एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे एल तो कम्यूट नहीं कर रहा है, पर जो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो कि आपका मॉडिफाइड ऑपरेटर आ रहा है वो आपका एच के साथ कम्यूट कर रहा है। जे ही आप कहते हैं एल प्लस एस। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वांटिटी आई ना, इसको क्या बोल दिया गया, एस बोल दिया गया। और एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका, आप लेके कुछ और कंसेप्ट चले थे, पर आपके साथ यहाँ पे क्या प्रूव हो गया कि स्पिन मोशन भी एग्जिस्ट कर रहा है।
तो डिराक थ्योरी में आपके क्या होता है, स्पिन का कंसेप्ट ऐड हो गया, और इसको हमने देखिए फाइनली क्या बोला, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और उसको बोला था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और दोनों का सम क्या हुआ, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो डिराक थ्योरी ऑटोमेटिकली एंडोज द इलेक्ट्रॉन विद प्रॉपर्टीज, एंडोज मतलब उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, किसमें, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ में, दैट अकाउंट फॉर द फिनोमेना प्रीवियसली एस्क्राइब्ड टू अ हाइपोथेटिकली स्पिनिंग मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो चीज़ आप मान के चल रहे थे कि हाँ ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन भी करता है, जो आपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट माना था, वो चीज़ मैथमेटिकली भी हमने प्रूव करके दिखा दी। कैसे दिखाई, जब हमने कांस्टेंट ऑफ मोशन का कंसेप्ट लेके चले, तो हमने ये देखा कि जो चीज़ क्लासिकली हो रही है वो आपकी क्वांटम मैकेनिकली नहीं हो रही, दैट मीन्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हैज़ टू बी मॉडिफाइड। जब हमने मॉडिफाई करा तो एल के साथ एक एक्स्ट्रा टर्म आई, जिसको हमने क्या बोला, स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आपका जो दोनों का सम है दैट वाज नोन एज टोटल एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन के स्पिन का कंसेप्ट एड ऑन हो गया, और इसके साथ इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ में इन्वॉल्व होके माना जाने लगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।